बिहार चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपने प्रयासों में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल उठाने में व्यस्त है। ऐसा क्यों, वो हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये लिस्ट देखिए। ये लिस्ट कोई आम लिस्ट नहीं है। ये भारत के उन राज्यों की लिस्ट है जहां की जनता ने चुनावों में कांग्रेस और राहुल गांधी को पूरी तरह से नकार दिया है। कई राज्यों में तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार जनता कांग्रेस को घर बिठा चुकी है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2014, 2019 और 2024 में भी जनता ने कांग्रेस को उसकी असली जगह दिखा दी। कई नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव की तो गिनती ही नहीं है जिनमें कांग्रेस जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। 80-90 चुनाव हार चुके राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि अपनी नाकामी को कैसे छुपाया जाए। तो रास्ता चुना गया चुनाव आयोग को बदनाम करने का। चुनावों में महाराष्ट्र की जनता ने जब कांग्रेस का सूपड़ा साफ किया तो वोटर लिस्ट, नए वोटर का जुड़ना, चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बदनाम करने की बहुत कोशिश की। लेकिन चुनाव आयोग के जवाबों के आगे राहुल के झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और उनकी पोल खुल गई। आंकड़े बता रहे हैं कि जब महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट की समीक्षा हुई तो किसी भी एंट्री में कोई अतिरिक्त सुधार नहीं किया गया। सिर्फ जिनकी मृत्यु हुई उनके नाम हटाए गए, जिनकी उम्र 18 साल पूर्ण हुई उनके नाम जोड़े गए और जिन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदला उनका डेटा अपडेट हुआ। महाराष्ट्र में 97,325 बूथ लेवल एजेंट थे जिनके द्वारा वोटर लिस्ट तैयार हुई। वोटर लिस्ट की पारदर्शिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए सिर्फ और सिर्फ 89 अपील आई। अब जब बिहार के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो राहुल गांधी समझ चुके हैं कि यहाँ भी कांग्रेस का वही हश्र होने वाला है, तो चुनाव के पहले से ही इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कारण फिर वही है, निकम्मेपन पर पर्दा डालने का। नतीजा फिर वही होना है, कांग्रेस के लिए जनता के दरवाजे बंद होने का। अब सवाल फिर वही है कि क्या किया जाए। हिंदी में एक कहावत है, बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर, बाकी जनता स्वयं समझदार है।